नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी दिल हिला देने वाली गर्मा गर्म खबर जो है वो FIR 948/2024 में मुलविस होने के शुबे में खुद CTD के DSP राजा उमर खिताब और खुद CPEC के DSP राजा फर्रुख यूनुस की मुअत्तली से मुतालिक है, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ सिंध पुलिस के IG ने जो है वो मुअत्तल कर दिया। इसका बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये ऑर्डर जो है सिंध पुलिस के IG ने दिल पर जबर करते हुए जारी किया गया है। जिन कुव्वतों की जानिब से उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया गया था, वहां से तो बहुत ही सख्त किस्म का हुक्मनामा आया था कि इन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल करने के साथ साथ बाज़ाब्ता इस FIR में गिरफ्तार भी कर लिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो है वो FIR और उसकी तफ्तीश जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है और असल मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि मुद्दई मुकदमा अरसलान और उनके सरपरस्तों को एक तरीके से धमकियां दी जा रही है कि वो अपना मुकदमा वापस दे, वरना अरसलान को जो है वो FIA के जरिए गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, क्योंकि वो जो है क्रिप्टो करेंसी का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है और जिन पुलिस अफसरों के और ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े अफसरों के पैसे वो इस कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई FIA के जरिए करवाई जाएगी। इस किस्म की धमकियां जो है खुद पुलिस की जानिब से, CTD की जानिब से जो है वो अरसलान और उसके सरपरस्तों को दी गई थी, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई अब करवाई गई है। कहा यह जा रहा है कि खुद राजा उमर खिताब को जो है वो बाकायदा जो है इस FIR 948/2024 में बाज़ाब्ता गिरफ्तार करने का जो है वहां से परवाना जारी किया गया है, लेकिन IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो है फिलहाल उस हुक्मनामे के आगे एक तरीके से कहते हैं कि सीसा पलाई दीवार इस वक्त बन चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अनिल हैदर जो कि खुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल के SSP है, जो बराह रास्त इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं, उन पर भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि उनकी जानिब से भी जो है वो मुद्दई मुकदमा अरसलान और उनके दूसरे सरपरस्तों को एक तरीके से मुबैना तौर पर डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें ऐसा करने का हुक्म खुद उनके करीबी रिश्तेदार एडिशनल IG CTD जो है इमरान याकूब मिनास की जानिब से दिए जाने की इतला मिली। और कहा यह जा रहा है कि अब ये तफ्तीश जो है यहाँ से किसी दूसरे ईमानदार तरीन DIG के सुपुर्द की जा रही है। गालिबन इम्कान यह है कि या तो आमिर फारूकी को ये तफ्तीश दी जाएगी या फिर तनवीर आलम ओडो जो है वो इस अहम तरीन मुकदमा 948/2024 की तफ्तीश करेंगे, क्योंकि इसमें अब बड़े बड़े लोगों के मुलविस होने के भी जो है वो इंकशाफात सामने आए हैं खुद पुलिस ग्रुप की जानिब से, कि पुलिस वाले जो है वो इस पूरी की पूरी केस में जो है खुद पार्टी बन चुके हैं, जबकि खुद राजा उमर खिताब के रुफका का यह कहना है कि राजा उमर खिताब का इस पूरे के पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। CTD एक बहुत बड़ा इदारा है, CTD का DIG भी है, CTD के SSP जो है वो इरफान बहादुर भी हैं, दूसरे भी अफसरान उसके करता धरता है। सिर्फ और सिर्फ जो है राजा उमर खिताब को किसी भी मामले का जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, लिहाजा इसमें जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो है वो इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी को खामखा जो है वो निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए। ये राजा उमर खिताब के करीबी रुफका का कहना है, क्योंकि उनके बड़े खिदमात है कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हैं और ख़ुद अगवा बराए तावान की वारदातों की रोकथाम में राजा उमर खिताब का अपना एक मिसाली किरदार रहा है। लिहाजा उन्हें जो है वो इस किस्म के मुकदमात की तफ्तीश में जो है वो उनके तमाम तर कारनामों को जो है वो बिल्कुल जो है वो पसे पुश डालने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के जो है उनकी जानिब से जो है ये कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें IG सिंध जो है वो क्या रोल अदा करते हैं। आया वो राजा उमर खिताब के खिलाफ यकतरफा तौर पर की जाने वाली कार्रवाई को रोकते हैं या कि वो उसके आगे जो है वो बेबस हो जाते हैं। ये 2-4 दिनों में सूरत हाल वाज़ हो जाएगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि दूसरी जानिब से जो है वो राजा उमर खिताब
की हर हाल में जो है वो गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किए बगैर जो है ये मुकदमा 948/2024 की तफ्तीश किसी भी तरीके से मेरिट पे नहीं की जा सकती जब तक इसमें मुलव्विस तमाम के तमाम किरदार जो है बाकायदा गिरफ्तार नहीं किए जाते। इस किस्म के मुतालबात जो है वो मुद्दई अरसलान और उनके सरपरस्तों की जानिब से आए हैं कि ये कार्रवाई जो है वो किए बगैर जो है वो तफ्तीश किसी भी सूरत में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती और नहीं इसके जो असल जिम्मेवार है वो कानून के कटहरे में लाए जा सकते हैं। देखना यह कि अब इसमें क्या नाज़रीन, ये था हमारा एक इजाफी प्रोग्राम का हिस्सा। अब आप देखिए असल प्रोग्राम जो इसी मुकदमे से मुताल्लिक है यानी 948/2024 से, वो आप देखें कि इसमें क्या नई सूरत हाल जो है वो सामने आई है, किस तरह से जो है वो इक्तिदार की जंग जो है खुद इस वक्त पुलिस के दो ग्रुपों में लड़ी जा रही है जिनका ताल्लुक खुद CTD से बताया जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ताजिर अरसलान के अगवा बराए तावान की वारदात की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक कि आखिर एक जुर्म करने वाले शख्स के अगवा की वारदात के बाद वो FIR जो है चुटकी बजा के इतनी बरकरफ्तारी से कैसे दर्ज की गई, क्या वजह है, इस मुल्जिम अरसलान के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने जो है वो अपना करोड़ों का सरमाया जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है खुद अरसलान के साथ इस गैर कानूनी धंधे में। वो अफसरान कौन हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक CTD के 2 ग्रुप ऐसे हैं जो कि इसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार करने वालों के पीछे जो है वो पड़ी हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इन 2 ग्रुपों में एक ग्रुप जो है वो चौधरी सफदर DSP का है जिसमें ASI हारून दाद हैं और ASI असद तंदूरी शामिल हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो राजा बशीर का है जिसमें खुद FIA के एक सब इंस्पेक्टर राजा हमीद, नासिर उरूज और खुद ASI कफील शामिल हैं। ये दोनों ग्रुप जो है वो इसी किस्म के ताजिरों के पीछे पड़े हुए हैं, इंटरनेट के ज़रिए उनका सुराग लगाते हैं, बाद में जो है वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो ये एक जुर्म को पकड़ने वाला ग्रुप है। वो एक अलग बात है कि वो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कोई कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनसे अपनी मुठियाँ गर्म करके उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वो काम करते हैं इसी तरीके से इन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये पाकिस्तान में बैंड है, पाबंदी है इस पर। सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस अरसलान के ख़िलाफ़ इन्होंने कार्रवाई की थी, अरसलान को ये मंगोपीर से अगवा करके लाए थे 27 दिसंबर की रात को, और बाद में जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाता है अगवा बराए तावान का फौरी तौर पर, और बाद में ये मुकदमा एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें बाद में एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। कहा यह जा रहा है कि $3.5 लाख जो है वो खुद जो है इस अरसलान के अकाउंट से जो है वो दूसरे मुख्तलिफ अकाउंट में जो है ये पुलिस वाले ट्रांसफ़र करवा देते हैं। $3.5 लाख कहा जाता है कि सिंध के एक सिटिंग कमिश्नर और एक सिटिंग पुलिस के DIG का है, और ये कहा जा रहा है कि उसी कमिश्नर के गैर मामूली दबाव के नतीजे में होम सेक्रेटरी सिंध के हुक्म पर जो है ये FIR दर्ज हुई, और उसके बाद जो है पुलिस ने बरकरफ्तारी के साथ जो है मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारने का सिलसिला शुरू किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मंशियात का बहुत बड़ा स्मगलर जिससे अगर पुलिस वाले पकड़ के लाएं, या गुटखा मावा फैक्ट्री के मालिक को पुलिस वाले पकड़ के लाए, तो क्या पुलिस वो जो है वो मंशियात का स्मगलर या ख़ुद गुटखा मावा फैक्ट्री का मालिक पुलिस वालों के ख़िलाफ़ अगवा बराए तावान की FIR दर्ज करवा सकता है? अगर इस तरीके से ये FIR के दर्ज करने का खेल शुरू कर दिया जाता है तो फिर पुलिस वाले तो किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने से कतराएंगे कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस जब किसी को गिरफ़्तार करने जाती है तो ज़ाहिर है कि उनका वो फ़ेल अगर देखा जाए तो वो तो अगवा बराए तावान के उसमें ज़मरे में तो आता है, लेकिन चूँकि पुलिस अफसर है उन्हें ऐसा करने का कानूनी तौर पर इख्तियार है।
लेकिन यहाँ पर इस मामले में जो है, ये अरसलान वाले मामले में जो है, इन तमाम तर कानून की जो कार्रवाइयाँ हैं इसको पसे पुश डालकर जो है वो एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया गया, क्योंकि इसमें जो माल है, जो रकम जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, वो माल जो है वो खुद अरसलान का नहीं बल्कि उन सिटिंग कमिश्नर और सिटिंग डीआईजी का है। लिहाजा उन्हें अपने लूटे जाने वाले माल की फ़िक्र थी कि उन्हें उनका माल लौटाया जाए, चाहे वो मुकदमा पुलिस वालों के ख़िलाफ़ दर्ज हो या पुलिस के इन बड़े अफसरों के खिलाफ दर्ज हो। उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं, उन्हें उनके माल से सरोकार है, लिहाजा उन्हें उनका माल दिया जाए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जब खुद पुलिस वालों को भी मालूम था कि ये जिसको वो अगवा करके ले जा रहे हैं, जिसको पकड़ के ला रहे हैं, उसके पास माल किसका है, वो किसके माल से जो है ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहा है। उन्हें पता था कि ये एक सिटिंग डीआईजी का और सिटिंग कमिश्नर का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस पर हाथ डालने से गुरेज नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनसे ऐसा करवाने का हुक्म किसने दिया है? क्या ऐसा करवाने का मकसद क्या उन पुलिस के बड़े डीआईजी को और उस कमिश्नर को क्या गंदा करना था, उन पर नफसियाती दबाव डालना था, उन्हें उनके बड़े अफसरों की जानिब से मुबैनी तौर पर ब्लैकमेल करना था, उन्हें उनके ओहदों से बेदखल करने के लिए उनके इस जुर्म को जो है वो एज आ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना था? क्या मकसद था? अब इस सिलसिले में जो है वो हसास इदारे भी इंक्वायरी कर रहे हैं और मामले की एफआईए ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस अरसलान को पुलिस ने यहाँ पर मुद्दई बनाया है खुद पुलिस वालों के ख़िलाफ़, वो अरसलान जो है वो अपने उस बयान के नतीजे में, अपने उस फेल के नतीजे में खुद एफआईए का इस वक्त बहुत बड़ा मुल्जिम बन चुका है, और एफआईए यकीनन उसे जो है वो गिरफ़्तार करने से गुरेज नहीं करेगी। अगर वो एफआईए के हाथों गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद उनके बयान की रोशनी में क्या वो सिटिंग कमिश्नर और सिटिंग डीआईजी अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो गया, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सारे मामले में जो है वो उंगलियां जो है वो सीपीओ की जानिब जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही, कि सीपीओ से जो है वो ऐसा करने का हुक्म जो है वो खुद सीटीडी के उस पुलिस पार्टी को ऐसा करने का हुक्म दिया गया था। ये अभी चेमागोइयाँ हैं, इसके कोई ठोस शवाहिद जो है न तो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई के हाथ लगे हैं, न किसी और पुलिस ज़राए ने जो है इसकी कोई तस्दीक की। ये कयास आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसा होना मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो ऐसा करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो गिल्टी है खुद डीआईजी और ख़ुद गिल्टी हैं कमिश्नर, क्योंकि काम तो ओवरऑल उनका गलत था। जब एक क्रिप्टो करेंसी का कारोबार पाकिस्तान में बैंड है, क्योंकि इस कारोबार के ज़रिए जो है वो मिनटों में जो है वो आदमी जो है वो करोड़पति से करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन जाता है। इसलिए जो है वो इन दोनों बड़े अफसरों ने, ग्रेड 20 के अफसरों ने जो है इतना बड़ा अपना सरमाया जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस अरसलान के हवाले किया था। अरसलान के बारे में मालूम है कि बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग जानता है, उससे मालूम है कि फ्यूचर में से कितना कमा सकता है और स्पोर्ट्स में वो कितना कमा सकता है। ये दो ही तरीके हैं क्या नाम है क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के, तो ये स्पोर्ट्स में जो है वो उन्हें एक फ्यूचर में उन्हें गैर मामूली जो है वो महारत हासिल है। फ्यूचर के ज़रिए जो है वो एक चुटकी बजाकर जो है वो $1 लाख के जो है वो $100 लाख जो है वो $1 मिलियन आसानी से बना सकता है। इसका अंदाज़ा जो है वो कमिश्नर को भी है और डीआईजी को भी, और डीआईजी और कमिश्नर जो है इसी अरसलान के ज़रिए जो है पिछले कोई चंद माह में जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से जो है वो 5 से 10 अरब रुपए जो है वो कहते हैं कमा चुके हैं। लिहाजा उनका इन पर अंधा एतमाद था। यही वजह है कि वो पुलिस के हाथों जो है वो इन्हें लुटने से बचाने के लिए उन्होंने जो है वो अपना किरदार अदा किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब के बार जो है जो भी कुछ उनके साथ हो रहा है ये करने में उनके मुखालिफिन का इसमें एक रोल है, उनका एक किरदार है उन्हें बेनकाब करने के लिए। तो अब ये जो है ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा, ये मामला अभी आगे बढ़ेगा। इस मामले में जो है वो बहुत और भी जो है जिन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है अरसलान के साथ, उन सब के ख़िलाफ़ भी जो है वो आगे चलकर जो है वो कार्रवाई
किए जाने का इम्कान है। कहा यह भी जा रहा है कि इस तमाम तर कार्रवाई के नतीजे में राजा बशीर को जो है वो हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। राजा बशीर को एक तरीके से उनकी दहशत को जो है वो इंक्रीज़ करवाया जा रहा है इतने बड़ी बड़ी वाक़यात करवाने की शक्ल में, ताकि किसी और की जगह वो आगे चलकर लेने में कामयाब हो सके, रिप्लेसमेंट हो सके किसी की जो कोई रिटायर होने जा रहा है। राजा बशीर को जो है वो इस वक्त जो है, जो कि इस वक्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं CTD के, उन्हें जो है वो उनकी दहशत में जो है वो इस वक्त इजाफा किया जा रहा है। और राजा बशीर का और इस वक्त कहते हैं चौधरी सफदर जो है वो उनमें एक इस वक्त टसल चल रही है, एक उनमें जो है वो मुकाबले की जंग है। ये जो किला खाली होने जा रहा है उस किला पर जो है वो चौधरी सफदर की भी निगाहें हैं और ख़ुद राजा बशीर की भी है कि वो देखना है कि आगे चलकर वो किला किसके हाथ आता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।